I am Vivek Chandra Dubey. Today I talk about NCERT Class 7, chapter name Forests Our Life. According to it, we can know about what is crown, what is canopy, understory, humus, decomposers, deforestations, soil dispersals, food chain, and regeneration, etc., etc. Today I know according to this chapter. What is crown? The branchy part of this tree above the stem that called is crown. Canopy, the dense leafy roof formed by these upper branches of tall trees in this forest that called is canopy. कैनोपी यानी कैनोपी का अर्थ यह हुआ से डेंस घना घना प्लांट जो रूफ के आकार का होता है और अपर ब्रांच जो होते हैं बहुत ही लंबा होता है, उसी को हम कैनोपी के नाम से जानते हैं. अंडर स्टोरी, according to this, the layer of these smaller trees, shrubs and young plants that grow in the shade of the canopy that called is understory. According to it, the shade of canopy, several types of these shrubs, grass grow that know understory. ह्यूमस क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. डार्क रिच सॉइल लेयर फॉर्म्ड हैं. डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट नो ह्यूमस. ह्यूमस होता है जैसे कि पेड़ के पत्ते जो होते हैं जब वे गिरते हैं तो गिरने के बाद उसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और ब्लैक होने के बाद जो मिट्टी में मिल जाता है डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद जो होता है वे सॉइल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट नो एज ह्यूमस. डिकम्पोजर्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक्स बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. न्यूट्रिएंट्स का जो होता है साइक्लिंग होते रहता है. हमारे इन्वायरमेंट्स में सेवरल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गए, डेड एनिमल्स हो गए. ये सभी जो होते हैं डिकम्पोज होने के बाद जो होते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट नो डिकम्पोजर्स. डिफॉरेस्टेशन, nowadays we see advanced age and according to demand of several types of nowadays, so we can see result of deforestation, जिसके कारण पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंट पर उसका बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है. तो ये जो होते हैं इन्वायरमेंट के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं. डिफॉरेस्टेशन से हमें बचना चाहिए. सॉइल डिस्पर्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच फॉरेस्ट एनिमल्स एंड वाइल्ड ट्रांसपोर्ट सीड्स टू न्यू एरियाज हेल्पिंग दिस फॉरेस्ट दैट नो एज सॉइल डिस्पर्शन. हवा, पानी एक्सेट्रा वेस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह सीड चले जाते हैं और वहाँ पे एक न्यू प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं, उसे हम सॉइल डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं. फूड चेन क्या होता है? द फीडिंग रिलेशनशिप्स वेयर प्लांट्स आर ईटेन बाय हर्बीवोरस विच आर ईटेन बाय कार्निवोरस. हर्बीवोरस उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे ग्रेन ये सब खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं. कार्निवोरस उसे कहते हैं जो फ्लैश ऑफ अदर्स एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में लेते हैं. हर्बीवोरस और कार्निवोरस जो होते हैं
वे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हर्बीवोरस का स्टेटस वीक होने लगे तो हर्बीवोरस वाले एनिमल्स पर उसका बुरा असर देखने को मिलता है। तो फूड चेन यानी कि बैलेंस स्थापित करके जितने भी एनिमल्स हैं वे सभी में बैलेंस होते हैं, एक फूड चेन होते हैं। अगर एक के डेवलपमेंट डिक्रीजिंग होने लगता है तो दूसरे के डेवलपमेंट भी डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। Regeneration, the natural ability to this forest to renew and regrow itself over time. Regeneration इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं तो वहाँ पे खुद ब खुद कुछ दिनों के बाद जो होते हैं कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जो ये जो होते हैं रीजनरेट होते हैं, नेचुरली एबिलिटी पाया जाता है, प्राकृतिक उसमें शक्ति पाया जाता है जिस कारण रिन्यू एंड रिग्रो होने की क्षमता उसमें पाई जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट के बचाव के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए, बहुत सारे अभियान चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पास किया गया। उसके बाद कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो पेड़ पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही लाभदायक हैं,